गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी देखिए हम लोग जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं उत्तराखंड में हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं धारी देवी के मंदिर देखने के लिए और पूजा करने के लिए। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि धारी देवी मंदिर में क्या खास है। तो देखिए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो ही रही है। आज भी जब हम लोग निकले हैं तो देखिए कितनी अधिक बारिश हो रही है। बारिश में ना और अधिक डर बढ़ जाता है। देखिए जगह जगह कितना भूस्खलन हो रखा है, पहाड़ जैसे धंस से गए हैं। तो ये यहाँ पे बहुत आम है। तो मैं तो बहुत डरी हुई हूँ कि पानी ना गिरे, बस सूखा सूखा रहेगा ना, जब मौसम सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पानी गिरने से ही यहाँ पे डर है। देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे पड़े हैं रोड में। तो ये सब देख के बोलिए कितना डर लगेगा। लेकिन चलिए धारी देवी का नाम लेते लेते चलते हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग अभी पहुँच गए हैं धारा देवी मंदिर और यहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद ले लिया। तो चलो अभी पैदल पैदल चलते हैं। तो ये है देवी माँ का मुख्य द्वार, यहीं से हमें एंट्री करनी पड़ेगी। और पूरे रास्ते देखिए कितने अच्छे सेट बने हुए हैं। मैंने छाता भी लेके आया है यहाँ पे, लेकिन सभी ने कहा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह सेट बना हुआ है, अच्छा है। हाँ ये देखो नदी कितना सुंदर है, अलकनंदा नदी है ना। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, वाह। देखिए कितना पानी है यहाँ पे। जहाँ हम लोग गए थे कल तो वहाँ देखिए पानी नहीं था। यहाँ पे सामने एक डैम है, इस कारण से पानी देखिए रुका हुआ है। और देखिए कितना सुंदर सेट बना हुआ है ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए नदी के बीच में बना हुआ है ये मंदिर, कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। देखिए वाह बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों अभी मैं इस मंदिर में पहुंची हूँ और देखिए सामने में ही अलकनंदा नदी है। तो इस नदी के बारे में मुझे कुछ खास बातें यहाँ पे पता चली है कि ये जो मंदिर है वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थित है। और सबसे रोचक बात ये है कि ये जो मंदिर है वो दिन के अलग अलग समय में अलग अलग रूप बदलती है। ये है बहुत ही अनोखा, मैं पहली बार ऐसा सुन रही। जैसे सुबह में वो एक बालिका का रूप लेती है और दोपहर के समय वो एक महिला का रूप लेती है और शाम के समय में वो एक वृद्धा का रूप लेती है। तो ये बहुत ही अनोखा है। मैं तो सुन के ही आश्चर्य हो गई है और देखने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ कि जल्दी जल्दी मैं जाऊँ और देखूँ। और इसे उत्तराखंड की रक्षिका भी माना जाता है। तो चलिए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। अच्छा आपको पता है यहाँ के बारे में खास बातें कुछ? यहाँ का फेशियल एक्सप्रेशन माँ का चेंज होता रहता है। हाँ सही यार। और कुछ? हाँ हमको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। तो अभी जाके ही देखना पड़ेगा कि हम लोग तो दोपहर तक रुक भी नहीं सकते नहीं। अगर रुक सकते तो देखते कि ऐसे चेंज हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं वैष्णो देवी आ रही हूँ, सेम वैसी वाइब्स आ रही है। देखिए देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है। यह मंदिर माँ काली को समर्पित है और इसे बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली माना जाता है। धारी देवी का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर द्वापर युग का माना जाता है, जिसे पांडवों ने भी पूजा था। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव 13 वर्ष के कठोर वनवास का पालन कर रहे थे, तब वे इसी स्थान पर आकर धारी देवी की पूजा किए थे। द्वापर युग में निर्मित होने के कारण इसे आज भी 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं धारी देवी की कहानी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब धारी देवी केवल 7 वर्ष की थी, तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। वे 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता पिता के देहांत के बाद उनके भाइयों ने ही उनका पालन पोषण किया। वे एक बहुत ही अच्छी बहन थी जो अपने भाइयों से बहुत अधिक प्रेम करती थी। लेकिन फिर भी उनके भाई उन्हें पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि उनका रंग बहुत ही सांवला था। और कुछ ज्योतिषियों ने बताया कि धारी देवी की जो कुंडली है वो उनके भाइयों के लिए बहुत ही घातक है, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो सकती है। जब तक ये बहन जिंदा है तब तक भाइयों पर जीवन का संकट बना रहेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और भाइयों पर संकट आते रहे। 7 में से 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई। तब बचे 2 भाई बहुत डर गए और उन्होंने योजना बनाई कि धारी देवी को मार दिया जाए। अमावस्या की एक अंधेरी रात को भाइयों ने निश्चय किया कि आज इसकी मृत्यु अटल है,
सभी ने मिलकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। धारी देवी का सिर नदी की तेज धाराओं में बहता हुआ आगे की ओर बढ़ता गया और कल्यासौड़ नामक एक स्थान पर जाकर एक शिला से टकरा गया। उसी समय धारी गांव में एक व्यक्ति नदी किनारे कपड़े धो रहा था तो उसकी नज़र इस कटे हुए सिर पर पड़ी। उसने इस सर को उठाने की बहुत कोशिश की, नदी की तेज धारा उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वह व्यक्ति बहुत ही डर गया। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम डरो मत, जहाँ जहाँ कदम रखोगे वहाँ मैं सीढ़ियाँ बना दूंगी। यह सुनने के बाद जब वह व्यक्ति अलकनंदा नदी में अंदर गहराई की ओर जाता रहा, अपने आप वहाँ पे सीढ़ियाँ बनती गई। वह व्यक्ति जैसे ही देवी के पास पहुँचा, उसे केवल एक कटा हुआ सिर दिखा, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा डर गया। तभी आकाशवाणी हुई कि डरो मत, मेरे इस सर को किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसके बाद से ही धारी देवी की पूजा आराधना शुरू हुई। धारी देवी का निचला हिस्सा बहते हुए काली मठ पहुंचा, जहां इसे मां मैथानी और काली देवी के रूप में पूजा जाता है। क्या आपको पता है केदारनाथ में जो प्रलय आया था 2013 में, वो क्यों आया था? क्योंकि तत्कालीन सरकार इस स्थान पर डैम बनाना चाहती थी और इस मंदिर को यहाँ से स्थानांतरित करना चाहती थी, परंतु स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। परंतु सरकार ने स्थानीय लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनी और इस मंदिर को यहाँ से स्थानांतरित कर दूसरी जगह स्थापित किया गया। उसी शाम केदारनाथ में महाप्रलय आया। मौसम विभाग और वैज्ञानिकों का इसमें अलग मत हो सकता है, परंतु जो देवी को मानने वाले लोग हैं उनका मत यही था कि देवी को यहाँ से हटाया गया, इसी कारण से प्रलय आया। बाद में इसी स्थान पर बहुत ही ऊंचाई पर देवी को यहाँ फिर से स्थापित किया गया। अहो भाग्य मेरे कि मैं इस स्थान पर पहुंच पाई और देवी माँ की पूजा कर पाई। अगर देवी माँ की कृपा रही तो हम फिर से इस मंदिर में आएंगे और देवी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। अच्छा, हाँ, ये सही है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग उतरने के समय तो हंसी खुशी उछल कूद के उतर गए। अब देखिए चढ़ाई के समय में कितना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये ना एकदम सीधा ऐसे है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग किसी तरह चलते चलते देवी माँ का नाम लेते रहते ऊपर तक चलते। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। चलो चलो, किसी तरह चलो, लेफ्ट राइट करते करते ऊपर तक आओ। देखिए हम लोग चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा रेस्ट ले लेके ऊपर चलते हैं, नहीं तो एक ही बार चढ़ेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सही में नदी देख के तो मतलब कैसे बीचों बीच बना है। हाँ, और बहाव कितना तेज है इसका। मोबाइल लेने का बंदर सब बेटो बंदर है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे बैठने का बनाया गया है। तो चलिए मैं थोड़ा बैठ लेती हूँ यहाँ पे। मैं उसके पापा देखिए आ रहे धीरे धीरे, तब तक हम थोड़ा यहाँ पे बैठ लेते हैं, फिर उन लोगों को बोलेंगे कि आप लोग जाइए, उसके बाद मैं आती हूँ।